राधे राधे। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। महाराज जी, हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने देखा कि कौन कंट्रीब्यूटर्स है ऐसी समस्याओं का जो अभी ब्रज फेस कर रहा है। ब्रज की अगर हम बात करें या ओवरऑल भारत की बात करें तो एक साइड में ये दो थॉट प्रोसेसेस में बढ़ चुका है महाराष्ट्र भारत। एक तो वो लोग जो इस स्कूल ऑफ थॉट से है, हमारे संस्कृति, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे ग्रंथ और हमारे शास्त्र, उन पर विश्वास रखने वाले लोग जो धर्म को मानते हैं, जो आध्यात्मिकता को मानते हैं। दूसरा ऐसा सेगमेंट बन चुका है भारत में जो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो गया है। वेस्टर्न ड्रेसेस हो, वेस्टर्न खाना हो, जंक फूड हो या उनका अंग्रेजीकरण हो, जो भी उनका कल्चर है वो हम ग्रहण कर रहे हैं। तो दो हिस्सों में भारत बंट गया है। एक ऐसी लॉबी है जो कहता है कि भारत विश्वगुरु था आध्यात्मिकता के आधार पर, हमें आध्यात्मिकता को ही आगे बढ़ाना चाहिए, संस्कृत को स्कूलों में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, गुरुकुल खोलने चाहिए और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बना के भारत को फिर विश्वगुरु बनाना चाहिए। दूसरे साइड से लोग कहते हैं नहीं, हमें वेस्टर्नाइजेशन से डेवलपमेंट होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी का आधार है और हमें अगर साइंस और टेक्नोलॉजी, आईटी हो, कम्युनिकेशन हो तो हमें वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहिए। तो महाराज जी, आपके हिसाब से भारत के लिए दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स में बेस्ट कौन सा है? बेस्ट तो है स्पिरिचुअलिटी जी, क्योंकि ये अगर ठीक है तो संसार ठीक चलता है। जी, ये ठीक नहीं है तो मनुष्य के अंदर सच्चाई नहीं आएगी, ऑनेस्टी नहीं आएगी, कोई काम ठीक से नहीं होगा। राजा दूषित है तो प्रजा भी दूषित है। जी, इस बात को हमारे यहाँ स्पष्ट कहा गया है, यौद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश शिक्षण प्रजानम शमलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाती सा। जब राजा कर लेता है टैक्स और प्रजा को ठीक ठीक धर्म की शिक्षा नहीं देता जी, तो राजा प्रजा के पाप को खाता है और अपने ईश्वर को छोड़ देता है। ये नितांत सत्य बात है और यही हो रहा है। जितने गवर्नमेंट आई सब बदल गई थोड़ी देर में, क्योंकि सब टिक नहीं पाई, सबका ऐश्वर्य चला गया। चाहे वो पोर्चुगीज आए, चाहे मुस्लिम आए, चाहे इंग्लिश आए। जब अंग्रेज आए थे, हम उस समय स्टूडेंट थे जी, और लोग कहते थे अंग्रेज, इनके राज में न सूर्य डूबता है न डूबेगा, क्योंकि यहाँ दिन है तो इंग्लैंड में रात है, वहां रात है तो यहाँ दिन है। तो कहते थे सूर्य डूबता ही नहीं इनके राज में। जब सूर्य नहीं डूबता तो ये बेचारे सदा बने रहेंगे। जी, ऐसी बातें चलती थी और सूर्य डूब गया, इंग्लिश शासन चला गया, तो क्या संभव था? क्यों चला गया? मुसलमान आए थे, वो ऐसे थे कि यहाँ के धर्म को, संस्कृति को नष्ट करके सब विश्व को मुसलमान बना देंगे। एक इंडियन भी इंडियन नहीं रहेगा जी, लेकिन सब चले गए। क्यों चले गए? जिनकी कोई संभावना नहीं थी जाने की। उसका कारण है कि सबसे बलवान है ईश्वर। और हमारे भागवत में कहा गया है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सबा आशु विनश्यति। जब धर्म से द्वेष करेगा, गायों से, वेदों से जी, और साधु से, संतों से, सज्जन पुरुषों से, तब वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। यही किया सबने, हिरण्यकश्यप ने, यही रावण ने,
जिनकी कोई संभावना नहीं थी जाने की, सब चले गए। यही क्या, जितने भी शासक आए यहाँ पर सब चले गए और निश्चित चले जाएंगे जो इनसे द्वेष करेगा। जी। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस लोग कहते थे नहीं जाएगी, जी। अब कांग्रेस चली गई और ऐसी गई कि शायद अब लौटना ही मुश्किल है। उसका कारण है कि शासक अगर राजा ठीक है तो प्रजा भी वैसी बन जाएगी, शासक गड़बड़ है तो प्रजा भी गड़बड़ है। महर्षि, जैसे आपने बहुत सुंदरता से ये कहा है कि आध्यात्मिकता ही भारत के लिए एक सलूशन है। ये आध्यात्मिकता भारत को कौन पढ़ाएगा? कौन ऐसे कहाँ रहे हमारे ऋषि मुनि या ऐसे गुरुजन जो पूरे भारत को एक मार्गदर्शन देंगे आध्यात्मिकता के आधार पर और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? जो आजकल देखने को मिलता है वो कमर्शलाइजेशन है, पूरे धर्म में कमर्शलाइजेशन हो चुका है, कथाओं के माध्यम से कमर्शलाइजेशन हो चुका है और मंदिरों के माध्यम से कमर्शलाइजेशन दिखने को मिलता है पूरे हमें बाज़ार में। तो किस तरीके से किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कैसे संत आगे इस मुहिम को चलाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? ये अच्छा प्रश्न है और इस पर हमने बहुत दिन तक विचार किया। जी। इस ब्रज का कैसे उद्धार हो। हाँ जी। कोई रास्ता हमको दिखाई नहीं पड़ा, क्यों जितनी पार्टियां आई 63-64 साल में या 47 के बाद से वो सब भ्रष्ट थी। जी। और उनके भ्रष्ट होने से जनता और करप्शन फैलता गया। हमारे ब्रज में जाने कितनी पार्टियां आई और सबने नाश किया। जी। तो एक बड़ी भारी समस्या आ गई उस समय हमारे सामने। साधु संत भी कलेक्शन करते हैं और धन के भूखे हैं, और हम लोगों में न त्याग है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, ये श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा है। जी। हम लोगों में सच्चाई नहीं है, तप नहीं है, शौच पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। ये सब लिखा है हमारे शास्त्रों में, भागवत में। जी। तो अब इसका क्या उपाय है? फिर विचार करते करते एक रास्ता दिखाई पड़ा। वो ये दिखाई पड़ा कि गोसाई तुलसीदास लिखा है और भागवत में भी लिखा है, भगवान का नाम कलयुग की शक्ति नष्ट करता है। राम नाम नरकेसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद हैं, पाले दलि सुरसाल। अरे भाई घबराओ मत, भगवान का नाम हिरण्यकश्यपु को मारने वाला नरसिंह है। जी। कलयुग हिरण्यकश्यपु है, इसका आश्रय करो, ये अवश्य कलयुग की शक्ति नष्ट करेगा। हम तो भाई शास्त्रों के अंधविश्वासी हैं, कोई माने चाहे न माने। इस कारण से एक ब्रज में नई वस्तु शुरू की गई, नाम कीर्तन की फेरी। नाम कीर्तन की फेरी। हाँ, कीर्तन करते जाओ, सवेरे एक राउंड लगाओ गांव को, जो प्रभात फेरी हुआ करते प्रभात थे। फेरी। जी। 30,000 गांव में प्रभात फेरी चल पड़ी। तो ये मान मंदिर की तरफ से शुरू हुआ है। हाँ जी। और प्रभात फेरी चलाने वाले जितने हैं, कोई गोविंद की कृपा है, सब त्यागी हैं। जी। लड़कियां जाती हैं, हमारे यहाँ 100 से ज्यादा लड़कियां हैं। जी। लड़के हैं, कोई सिंगल पाइस नहीं देता है। उसका प्रभाव पड़ा समाज पर,
और 30,000 गांव में फेरियां चलनी पड़ी। इसी तरह से ऐसे कथावाचक बनाया जाए जी जो सच में त्यागी हों, और जब कथावाचक में त्याग आ जाएगा तो जनता में, सुनने वाले में अपने आप आएगा। विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय। अति निष्प्रिय वक्ता होना चाहिए। तो प्रयत्न करना हमारा काम है। अभी हमारे यहाँ के कुछ छात्र छात्राएं गई विदेश जी, और उन्होंने प्रोग्राम किया और उसका यह प्रभाव पड़ा कि बड़ी जागृति भई लोगों में। ऐसे बोलने वाले कम हैं, लेकिन भगवान की कृपा से बनेंगे और उसका रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। जी, ये यात्रा चल रही है हमारी, ये ऑल फ्री है। टेंटिंग, लॉजिंग, फूडिंग कुछ नहीं है, किसी को कोई चार्ज नहीं है। और 15-15 हजार आदमी चलते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी निःशुल्क यात्रा यही मान मंदिर से चलती है। जी जी। कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं महाराज जी? नेपाल, बांग्लादेश, फॉरेन के भी कई लोग आते हैं। टोटल कितनी संख्या रहती है यात्रियों की? बढ़ रही धीरे धीरे, 10,000 से कम तो रहती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। 10 से ज्यादा हो जाती है। तो इसमें आप कुछ अवेयरनेस के मैसेजेस भी देना चाहते हैं क्या? हाँ, इसमें दे रहे हैं और गांव में। क्या किस तरीके से आप लोगों को शिक्षित करेंगे और किस प्रकार से करेंगे? मेन मैसेजेस क्या रहेंगे महाराज जी? ब्रज की प्रति आस्था। जी। ब्रज की आस्था है तो देश में आस्था हो गई। जी। तो ब्रज भारत में ही है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। और बहुत से ऐसी चीजें हो रही, कुंड सुधर रहे हैं, मंदिर सुधरते जा रहे हैं। जी। धीरे धीरे उसका रिजल्ट आ रहा है। जी महाराज जी, ये देखा गया है कि जो संत समाज है भारत में, उनका एक संगठन नहीं है, जिसके कारण से भारत में ये सारी तकलीफें आई। मुगलों ने यहाँ राज किया, अंग्रेज अंदर आ गए। इसका रीज़न क्या है, क्या वजह है? जब वो सब एक ही रामचरितमानस पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत की एक ही पुस्तक है, वेद सब एक जैसे हैं, हमारे भगवान देवी देवता सब एक जैसे हैं, तो संत समाज एक साथ में एकजुट होकर काम क्यों नहीं कर रहे हैं भारत के लिए? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर संत समाज में एकता हो जाए जी, तो आज भी भारत तो जगत गुरु बन जाएगा। इसका कारण ही है जी, हम स्वयं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जी जी तो जितनी पढ़ाई थी गलत थी। जी। आर्य बाहर से आए, यहाँ के नहीं थे। जी। कोई कहता है मध्य यूरोप से आए, जी। कोई कुछ कहता है। ऐसी शिक्षा दी गई कि राष्ट्रीयता का नाश हो गया। ऐसे शासक हुए, बहुत दिनों बाद ये कहना पड़ता है मैं कोई बीजेपी का नहीं हूं जी। और बीजेपी का आलोचक हूं। जी। क्योंकि बीजेपी के समय में बहुत सी नई नई गौशालाएं, स्लॉटर हाउस खुले। जी। लेकिन रियलिटी है कि आज शासक जो है, मोदी जी जो आए हैं, ये गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहे, इनका कोई अपना अकाउंट नहीं। जी। कोई सेविंग नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। एक कमरा में जो है इनकी माँ पड़ी है, वहां रहती है। जी। ऐसा प्रधानमंत्री भारतवर्ष में पहली बार आया। क्यों आया? भगवान की कृपा थी। जी। क्यों कृपा आया? भगवान के नाम लेते हैं हम लोग। जी। हम यही कारण समझते हैं, और वही भगवान कृपा करेगा। आज भारतवर्ष एक शक्ति के रूप में बनता जा रहा है। जी।
क्या भारतवर्ष में कभी आदमी कोई ऐसा काम कर सकता था? पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेप ले सकता था? जी। कभी नहीं ले सकता था। लेकिन आज जो स्टेप लिया इन्होंने, ये पहला स्टेप था। इसके सारे विश्व में प्रभाव पड़ा जी। और किसी ने विरोध नहीं किया, अधिकतर समर्थन किया। ये कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। उसी के भरोसे वही करेगा। महर्षि, एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक समस्या भारत में एक और बन गई है कि जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जब हम अपने धर्म की बात करते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि ये हिंदुत्व फैला रहे हैं, और इस हिंदुत्व के फैलने से कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, बाकी जो जात दबा रहे हैं, और ये तेज़ी से यहाँ पर बदलाव आएगा भारत में। एक तो ये समस्या है। अब अगर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक भी किया, वहाँ के जो लॉन्च पैड्स पर उनके टेररिस्ट के कैंप्स को पूरा ख़त्म किया, भारत के ही बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल नेता हैं, सोशल सर्कल्स में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये सब फेक था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ऐसे देश में इस तरीके की भावनाएं, इस तरीके का विचारधारा क्यों बन रहा है बार बार? भारत को विदेशियों ने नष्ट किया, ये तो पीछे है। जी। पहले हम ही लोगों ने नष्ट किया, खुद भारतवासियों ने। हाँ जी। जयचंद ने बुलाया था गौरी को। जी। इसके अलावा जो सोमनाथ पर अटैक हुआ था गौरी का, जी, वो शिव राज नाम के पुजारी ने गेट खोल दिया था। जी। जी। मीरा को पॉइजन दिया दयाराम पंडा, जो जी। चीफ पुजारी था। हाँ जी। अनेक उदाहरण है जिसके कहां तक वर्णन किया जाए। ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या उत्तर दें? कलयुग है। लेकिन इसी भारत में यह भी आता है कि दुर्दांत शक्ति अंग्रेज थी, उसके खिलाफ सुभाष खड़े भये, गांधी खड़े भये, और गांधी जी को सक्सेस मिली। जी। सारा विश्व आश्चर्य में हो गया कि बिना लड़े झगड़े अहिंसा से राज कैसे मिल गया। विश्व की पहली घटना थी जो अमेजिंग थी। जी। इस भारत का नाश तो हो नहीं सकता कभी भी, ये आपको गारंटी दे रहे हैं। जी। समस्याएं थोड़ी बहुत आती रहेंगी। आती हैं जी। आती रहेंगी। रावण था, हिरण्यकश्यपु था। जी। लोग कहते हैं चाइना का डर है, पाकिस्तान डर है, किसी का डर नहीं। भारतवर्ष में यहाँ भगवान का अवतार हुआ और इसका सर्वनाश तो हो ही नहीं सकता। जी। महर्षि, एक संबंध में एक और प्रश्न आ रहा है मन में कि जो भारतवर्ष है, यहाँ पर भगवान ने खुद जन्म लिया, अयोध्या में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, काशी भगवान शिव की त्रिशूल पर बसा हुआ शहर है, और इतना महान भारत, यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जैसे मिस्टिक सेंट ने जन्म लिया, और साथ साथ में स्वामी विवेकानंद रहे, और इतना बड़ा विशाल भारत और बहुत सारे संत महात्माओं ने जन्म लिया है। इसके बावजूद भी भारत में आज यूथ जो है वो धर्म के प्रति इनक्लाइन नहीं है। तो इसका कारण क्या है? और हमें यूथ को अगर जोड़ना हो धर्म के साथ में, आध्यात्मिकता के साथ में, तो हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए? सबसे पहले गवर्नमेंट है। जी। एक अच्छी गवर्नमेंट जब आ जाएगी, राष्ट्र की भावना से भरी हुई, तो अपने आप देश सुधर जाएगा। जी। तो राष्ट्रीय भावना को जगाना पड़ेगा। हाँ। जी। महर्षि, अब यहाँ हम बरसाना, जो राधा रानी का गांव है, उनका यहाँ पर जन्म हुआ, यहाँ पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं आपके साथ में, तो यहाँ से आप पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले अपने धर्म, अपनी संस्कृति में आस्था रखो, अपने अंदर राष्ट्रीयता पैदा करो, और सबसे बड़ी बात है भगवान है, उसकी आराधना करो। आज अमेरिका लिख सकता है हर डॉलर पर, वी ट्रस्ट इन गॉड। जी।
और हमारे किसी भी रुपए पर कुछ नहीं है। हम लोग बनते हैं आध्यात्मिक, लेकिन भगवान की भक्ति में किसी का ध्यान नहीं है। जी। सबका मूल है ईश्वर। ईश्वर से बड़ा शक्तिशाली न रावण था, न हिरण्यकशिपु, न अंग्रेज, न मोहम्मदन। हमें विश्वास रखना चाहिए और वही भगवान बचा रहा है भारत को। जी। वही बचाएगा। महर्षि ब्रज में क्या आगे वाला कंस्ट्रक्शन जो कंक्रीटीकरण है उसको रोकना चाहिए, और जो गाड़ियां यहाँ पर व्हीकल्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं क्या वो बंद करने चाहिए, और ब्रज में पार्किंग कम से कम 10 किलोमीटर दूर करके कुछ इलेक्ट्रिकल और नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स इसके अंदर में चलाने चाहिए। ये सब विचार अच्छा है जी। बहुत कुछ चलाना चाहिए जी। और कोशिश की जा रही है जी। इसकी शक्ति भगवान देगा और क्या है। तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए क्योंकि ब्रज की वास्तविकता बनी रहे। अरे हम समर्थन का फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जी 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 जी, आंदोलन चला रहे हैं। हाँ। जी। तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज महाराज जी के साथ में। ये कार्यक्रम हम राधा रानी के गांव बरसाना से कर रहे हैं। यहाँ पर महाराज जी का आश्रम है और यहाँ पर महाराज जी की गौशाला भी है। गौशाला विशाल है, कम से कम 40 से 50 हज़ार गाय यहाँ पर उपस्थित है, और महाराज श्री के पूरा ये संस्था सेवा करते हैं गाय की, और उनके लिए पूरा एक व्यवस्थित यहाँ स्ट्रक्चर है, प्रोसेस बनाई गई है। हमने इस कार्यक्रम के ज़रिए बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की और हमने ज्ञान प्राप्त किया, मार्गदर्शन प्राप्त किया महाराज जी से। वो मार्गदर्शन जो हमें भी काम आएगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको भी ज्ञान प्राप्त होगा, ताकि आप ब्रज के लिए भी आप जुड़े, काम करें और भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि को बचाए। इससे पहले मैं यहाँ कार्यक्रम को समाप्त कर दूं, मैं महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ महाराज श्री, आपने समय दिया हमारे चैनल को भी, और आगे भी आप ऐसे ही हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको भी एक बार फिर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप सबको भी मेरा बरसाना से राधे राधे।